हेलो गाइज गाइज थॉर्न ऑफ स्टील का सीजन 2 अभी रिलीज नहीं हुआ है और मेरी ये वीडियो नॉवेल बेस्ड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे एक बात कहनी थी। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर भी बहुत कम कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो पर 300 लाइक का लाइक एम रखा है। अगर आज शाम तक आप ये लाइक एम कंप्लीट कर देते हैं तो मैं शाम को न्यू वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड प्लीज वीडियो को शेयर भी कर देना गाइज। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है एंड जब आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वैनजाओ और एक फीमेल समनर के बीच फाइट हुई थी। उस फाइट में वैनजाओ ने फीमेल समनर को हरा दिया था, जिसके बाद सेकेंड फाइट होने वाली थी हाओशेन एंड लिंजी के बीच। बट लिंजी इस फाइट से पीछे हट जाती है। वो कहती है मुझे हाओशेन से फाइट नहीं करनी है, मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ। इसलिए हाओशेन को विनर घोषित कर दिया जाता है। अब तीसरी फाइट की बारी आती है। ये फाइट सायर और एक मेल समनर के बीच होने वाली थी। इस समनर का नाम है फेंगजू। दोनों ही वॉरियर बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। अब आगे रेफरी कहता है आज यहाँ पर स्पिरिचुअल टेंपल के फेंगजू और असैसिन टेंपल की सायर के बीच फाइट होने वाली है। ये फाइट सभी फाइट से डिफरेंट है, इसलिए इस फाइट के लिए बैटलफील्ड भी चेंज किया जा रहा है। जिसके बाद वो एक इशारा करता है एंड बैटलफील्ड पर 4 मोटे मोटे पिलर्स खंबे आ जाते हैं। इधर हाओशेन काफी ज्यादा नर्वस था, उसे सायर की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। इसलिए चिंता में वो लिंजी की तरफ देखता है तो लिंजी कहती है तुम चिंता मत करो हाओशेन, सायर बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुमने उसकी प्रीवियस फाइट नहीं देखी है, अगर देखी होती तुम परेशान नहीं होते, बट मैंने देखी है एंड मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ अगर तुम्हारे एंड सायर के बीच फाइट हुई तो उस फाइट में सायर ही जीतेगी। इधर बैटलफील्ड में दोनों ही अपोनेंट 40 मीटर के डिस्टेंस पर चले जाते हैं। भले ही फेंगजू को पता था सायर अंधी है, बट फिर भी उसने सायर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया था। वो अपनी छड़ी लहराता है एंड अचानक से आसमान में एक बर्ड आ जाती है। वो बर्ड देखने में ब्लू कलर की थी। इस बर्ड को फेंगजू ने समन नहीं किया था, ये तो उसके छड़ी लहराने से आई थी। इसका साफ साफ यही मतलब था कि फेंगजू की छड़ी एक स्पिरिचुअल वेपन है। फेंगजू का वो बर्ड बहुत तेजी से सायर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सायर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सायर अपनी छड़ी को जमीन पर टैप करते हुए आगे बढ़ती जाती है। कुछ ही सेकंड्स बाद वो बर्ड सायर के सर के ऊपर पहुंच जाता है एंड सायर पर वाइंड ब्लेड से अटैक कर देता है। वो वाइंड ब्लेड सीधा जाकर सायर से टकराते हैं, लेकिन ये क्या, सायर से टकराने के बाद वो सीधा जाकर जमीन के अंदर धंस गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो सायर की बॉडी के आर पार हो गए हैं। कोई कुछ समझ पाता तभी सायर अपनी छड़ी ऊपर करती है एंड उस बर्ड पर 3 फ्लैश अटैक लॉन्च कर देती है, जिसके बाद वो अपना आगे बढ़ना जारी रखती है। इधर वो 3 फ्लैश अटैक सीधा जाकर उस बर्ड से टकराते हैं एंड उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। सायर अभी भी आगे बढ़ रही थी। वो भाग नहीं रही थी, बल्कि अपनी नॉर्मल स्पीड के साथ आगे बढ़ रही थी। इधर हमें फेंगजू को दिखाया जाता है, जिसके माथे पर पसीना आता जा रहा था। वो कहता है ये लड़की तो अंधी है, फिर इसने इतने जल्दी मेरे लेवल 4 के मैजिकल बीस्ट स्ट्रॉम बर्ड को कैसे हराया। वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। देखो सायर उसकी तरफ आगे बढ़ती जा रही थी एंड उसका समन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। सायर अब उससे बस 20 मीटर की दूरी पर रह गई थी, तभी उसका समन कंप्लीट हो जाता है। अचानक से उसकी छड़ी से एक ग्लो बाहर आता है, जो जैसे ही ग्राउंड पर लैंड करता है, ग्राउंड पर एक गेट ओपन हो जाता है एंड उस गेट के अंदर से एक पावरफुल मैजिकल बीस्ट बाहर आता है, जो देखने में एक बियर जैसा था, एक भालू जैसा था एंड इसका नाम था जाइगेंटिक बियर वज्रा। ये एक बहुत बड़ा भालू था एंड एक लेवल 6 का मैजिकल बीस्ट था। ये फेंगजू का सबसे पावरफुल अटैक था। इससे पावरफुल अटैक फेंगजू को नहीं आता है। फेंगजू अपनी छड़ी मूव करता है। अचानक से वो बियर फेंगजू को पकड़ता है एंड उसे अपने कंधे पर बिठा लेता है, जिसके बाद वो बियर तेजी से सायर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जब सायर ये देखती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सायर भी अपना आगे बढ़ना जारी रखती है। ये बियर लेवल 6 का मैजिकल बीस्ट था। इस वजह से इस बियर के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी, जिसका नाम था सेस्मिक वेव। ये एक तरह का अटैक था। जब वो इस अटैक का यूज करता था तब उसके मुंह से कई सारे साउंड वेव्स बाहर आती थी, बहुत ज्यादा पावरफुल थी। फेंगजू अपना हाथ मूव करता है एंड बियर को सेस्मिक वेव का यूज करने के लिए कहता है। बियर वही करता है। अचानक से उसके मुंह से कई सारी पावरफुल साउंड वेव्स बाहर आती हैं, जो सायर की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन सायर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती है।
वो अपने छड़ी को आगे कर देती है एंड अपनी छड़ी को एक स्वॉर्ड की तरह यूज कर कर उन सेस्मिक वेव्स को काटने लगती है। कुछ ही देर में वो सारी सेस्मिक वेव को काट देती है एंड अचानक से ही गायब हो जाती है। पेंगजू उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है। तभी सायर प्रकट हो जाती है एंड वो बियर के घुटनों पर जोरदार अटैक कर कर उन्हें काट देती है, जिसके बाद वो बियर के पीछे प्रकट हो जाती है एंड पेंगजू पर अटैक करने वाली थी। तभी वो बियर अपने हाथ से सायर पर अटैक करने जाता है। ये देखकर सायर उस अटैक को डॉज कर देती है। अचानक से सायर की बॉडी से डार्क गोल्ड कलर की लाइट बाहर आती है जो एक लाइट क्लस्टर में बदल जाती है एंड सीधा जाकर बियर की बॉडी से टकराती है। अचानक से बियर की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। उस बियर के पंजे उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं। उसके मुंह से खून आने लगता है। उसकी नाक से भी खून आ रहा था। बियर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बियर की हालत देखकर पेंगजू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो बुरी तरह से डर चुका था एंड सायर कुछ कर पाती इससे पहले वो जोर से चिल्लाता है, मैं अपनी हार मानता हूँ। इधर हमें स्पिरिचुअल एम्परर शैनशुई को दिखाया जाता है जो कहते हैं, इस लड़की की स्पिरिचुअल एनर्जी डार्क गोल्ड कलर की क्यों है? मैंने आज तक ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं देखी। तो यिंग सुई पेंग कहते हैं, मुझे भी नहीं पता। इधर सायर जमीन पर लैंड करती है एंड अपनी जगह पर लौटकर जाने लगती है। रेफरी भी अनाउंस कर देता है, इस फाइट की विनर है असैसियन टेंपल की सायर। इधर हमें वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो शौक के साथ सायर को देख रहे थे। किसी को भी नहीं लगा था सायर इतने आसानी से पेंगजू को हरा देगी। इधर वैनजाओ सायर को देखते हुए कहता है, इस लड़की से फाइट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। अगर मैं अपने मैजिकल बीस्ट का यूज कर कर भी इससे फाइट करूंगा तो भी इसे नहीं हरा पाऊंगा। इधर सायर हाओशेन के पास लौट आती है। हाओशेन के फेस पर अजीब सी स्माइल थी। उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि सायर इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। वो समझ गया था सायर उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। सायर उसे देखते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम इतने अजीब तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तो हाओशेन कहता है, तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो फिर भी क्या तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है? तो सायर कहती है, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रॉमिस पर रिग्रेट हो रहा है? तो हाओशेन कहता है, नहीं। सायर कहती है, तुम्हें प्रोटेक्ट करना है बट मेरी बॉडी को नहीं, मेरे हार्ट को। ये बात हाओशेन के कानों में गूंजने लगती है, तुम्हें मेरी बॉडी को नहीं, तुम्हें मेरे हार्ट को प्रोटेक्ट करना है। हाओशेन के फेस पर एंड सायर के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो दोनों जाकर अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। अचानक से सायर हाओशेन का हाथ पकड़ लेती है एंड उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। हाओशेन थोड़ा शॉक हो जाता है बट वो सायर को नहीं रोकता है। इधर लिंजी जो दूर से देख रही थी वो कहती है, ये दोनों कितने अच्छे कपल हैं, मुझे अपना राजकुमार कब मिलेगा? वहीं ये दोनों फर्स्ट रो में बैठे हुए थे इसलिए सभी कॉम्पिटिटर्स इन्हें देख सकते थे, सभी वॉरियर्स इन्हें देख सकते थे एंड सभी की नजरें अभी के लिए इन दोनों पर ही टिकी हुई थी। किसी को भी बैटलफील्ड में चल रहे मैच से कोई मतलब नहीं था। सभी लोग तो बस इन दोनों को ही देख रहे थे एंड मन में उनके यही ख्याल चल रहा था कि ये असैसियन लड़की जो इतनी ज्यादा पावरफुल है वो इस लड़के से इतना ज्यादा प्यार करती है। काश ऐसा ही कोई पार्टनर हमें भी मिले। अब सीन चेंज हो जाता है एंड हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टॉप 16 की सभी फाइट कंप्लीट हो गई थी। नाइट टेंपल से 3 लोग, असैसियन टेंपल से 2 लोग, मेज टेंपल, समनर टेंपल और वॉरियर टेंपल से एक पर्सन, ऐसे टोटल 8 वॉरियर टॉप 8 के लिए सिलेक्ट हुए थे एंड कल इन सभी के बीच टॉप 4 के लिए फाइट होगी। सभी वॉरियर्स एक एक कर स्टेडियम से बाहर जाने लगते हैं। सायर एंड हाओशेन जो सबसे पहले स्टेडियम से बाहर जाते थे, आज वो लोग सबसे पहले स्टेडियम से बाहर नहीं गए थे। लिंजी उन दोनों को देखती है जिसके बाद वो अकेले ही स्टेडियम से बाहर चली जाती है। स्टेडियम पूरी तरह से खाली हो गया था। अभी के लिए वहाँ पर बस हाओशेन एंड सायर ही मौजूद थे। हाओशेन सायर का हाथ पकड़ लेता है एंड उससे पूछता है, क्या तुम आज मेरे साथ डिनर पर चलोगी? तो सायर कहती है, नहीं, अभी के लिए हम घर पर जाएंगे। हाओशेन निराश हो जाता है एंड कहता है, ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहोगी। तभी सायर कहती है, हाओशेन, हमारे लिए कल के मैच ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर में हमारे पास इन सभी चीजों के लिए काफी ज्यादा टाइम होगा। हाओशेन शौक के साथ कहता है, क्या? तो सायर कहती है, हाँ बिल्कुल। हाओशेन के फेस पर स्माइल आ जाती है एंड वो सायर से कहता है, सायर, अगर कल के मैच में मैं फर्स्ट प्लेस हासिल कर लूं तो क्या तुम मुझे तुम्हें हक करने दोगी? सायर शौक के साथ कहती है, क्या? हाओशेन को लगता है सायर नाराज हो रही है, उसे गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से उठ खड़ा हो जाता है एंड कहता है, सॉरी, मैं तो बस तुम्हें हक करना चाहता था।
बाकी मेरा दूसरा कोई इंटेंशन नहीं था। प्लीज नाराज मत हो, प्लीज मुझसे दोस्ती मत तोड़ना। वैसे गाइज सच में ये दोनों फ्रेंड ही है ना, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। सायर अब उठ खड़ी हो जाती है एंड कहती है ठीक है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है। हाउशन उसे जाते हुए देख रहा था, बट हाउशन अकेला नहीं था जो उसे जाते हुए देख रहा था, कुछ और भी लोग थे जो उसे जाते हुए देख रहे थे। हमें स्टेडियम के एक कॉर्नर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान क्वीन, यिंग सुई फेंग और कुछ और लोग खड़े हुए थे। हान क्वीन कहते हैं ये लड़का काफी ज्यादा यंग है बट काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका टैलेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों मैंने सही कहा ना, यिंग सुई फेंग। तो यिंग सुई फेंग कहते हैं हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, बट उसकी डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा ही तेज है। मुझे लगता है ये बात उन्होंने हाउशन और सायर के रिलेशन की वजह से कही थी, ना कि उसके ट्रेनिंग टैलेंट की वजह से। हान क्वीन कहते हैं थैंक यू सुई फेंग, तुम्हारे असैसिन टेम्पल में एक ऐसी वॉरियर है जो इसके बराबर है, उसका ट्रेनिंग टैलेंट बहुत अच्छा है एंड मुझे उम्मीद है फ्यूचर में ये दोनों हमारे वर्ल्ड को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे एंड कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। थैंक यू यिंग सुई फेंग इतने अच्छे वॉरियर को हमें देने के लिए। तो यिंग सुई फेंग कहते हैं थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। यिंग सुई फेंग कहते हैं हान क्वीन मुझे एक बात कहनी थी, तुम पिछले काफ़ी टाइम से लेवल 8 के 9 रैंक पर अटके हो एंड काफ़ी कोशिशों के बाद भी तुम अपना पोटेंशियल नहीं बढ़ा पा रहे हो, ब्रेक थ्रू कर कर अपनी पावर नहीं बढ़ा पा रहे हो। तो हान क्वीन कहते हैं हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ बट ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ। तो सुई फेंग कहते हैं मेरे पास एक रास्ता है जिसकी मदद से तुम ब्रेक थ्रू कर कर अपने पोटेंशियल को, अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। ये बात सुनकर हान क्वीन शॉक हो जाते हैं एंड शॉक के साथ यिंग सुई फेंग को देखते हुए कहते हैं बताओ क्या है वो रास्ता। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।